चार्ल्स बुकॉस्की। चार्ल्स बुकॉस्की, मुझे नहीं पता मैं उनका नाम ठीक से ले रहा हूँ या नहीं, मगर अमेरिकन इतिहास के वो सबसे बड़े राइटर रहे हैं जो उनके वक्त में कभी उभर कर नहीं आ पाए। जब वो फेमस हुए, जब लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया, तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपनी उम्र के बहुत ही लेट हिस्से में उन्हें शोहरत और फेम हासिल हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट है चार्ल्स बुकॉस्की के बारे में। चार्ल्स बुकॉस्की wrote in his one of the poetry which is called So You Wanna Be a Writer, and और उन्हें लोगों के सामने पढ़ा, उन लोगों के लिए जो राइटर बनना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ लिखा जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, जो मुझे बहुत मेस्मराइज कर गया। तो वो कुछ इस तरह था कि मैं साथ ही साथ उसे समझाने की कोशिश करूँगा जिस पर्सपेक्टिव से मुझे मुझे उस बारे में समझा, और आपको भी बताने की कोशिश करूँगा आसान भाषा में। तो पोइट्री कुछ इस तरह से है कि if it doesn't come burning out of you in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth, don't do it. If you have to sit for hours staring at your computer screens or hunch over your typewriter searching for words, don't do it. If you're doing it for money, fame, or anything, don't do it. If you're doing it because you want woman in your bed, don't do it. If you want to sit there and rewrite it again and again, just don't do it. If it's hard work just thinking about it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you have to read it first to your wife or girlfriend or boyfriend or your parents or anybody at all, you're not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. The libraries of the world have yawned themselves to sleep with your kind. Don't add to that. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket, unless being still would drive you to madness or suicide or murder, don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut, don't do it. When it is truly time, and if you have been chosen, it will do it by itself, and it will keep on doing it until you die, or it doesn't, or it dies in you. There is no other way, and there never was. बहुत ही खूबसूरत पोएम जो राइटर बनना चाहते हैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, चाहे किसी भी जॉनर में वो आता हो। तो इस पोइट्री का बेसिकली मतलब ये है कि तो आप राइटर बनना चाहते हैं, अगर वो अंदर से नहीं आ रहा कि कुछ करे, आपके अंदर से, आपको अंदर से नहीं आ रहा, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि कुछ करे बाकी चीज़ों के होते हुए, तो मत करो, सिंपली मत करो। जब तक कुछ करने का हौसला, जुनून तुम्हारे अंदर दिल से, मुंह से, तुम्हारे अंदर से नहीं आता, मत करो। अगर तुम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स को, अपने टाइपराइटर्स को घंटों देखते रहते हो शब्दों की खोज में, कहानियों की खोज में, तो मत करो। अगर ये आप पैसों के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई और चाहत है, तो सिंपली मत करो।
अगर आप बैठे बैठे लिखते हो और उसे काटते हो, फिर लिखते हो, फिर काटते हो, तो मत करो। अगर वो मुश्किल है बस लिखना, इस बारे में सोच के, तो मत करो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी की तरह बनने की, किसी की तरह लिखने की, फिर तो भूल ही जाओ। अगर आपको आपके अंदर की आवाज़ का इंतज़ार है तो फुर्सत से इंतज़ार करो। और अगर वो आवाज़ कभी नहीं आई और न कभी दस्तक दे, तो कोई इशारा ना दे, कोई दस्तक ना दे, तो कुछ और करो। अगर आपको आपका लिखा आपके घर वालों, बीवी, दोस्तों, अपने पेरेंट्स को सुनाना पड़ रहा है, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। उन लेखकों की भीड़ की तरह मत बनो। उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने आप को लेखक कहते हैं, राइटर्स कहते हैं। दुनिया की बहुत सी पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो ऐसे लेखकों से भरी हुई हैं और उनके लिखावट से उबासियाँ ले रही हैं। उन लोगों की भीड़ से अलग बनो, उन लोगों में शुमार ना हो, और अगर होना हो तो मत करो। जब तक वो आपके अंदर से किसी रॉकेट की तरह नहीं आता, किसी अ, तेजी से नहीं आता, या ऐसे ही बैठे रहने आपको ऐसे, या ऐसे ही सोचते हुए बैठे रहना आपको पागल कर देता हो, या आपको खुदकुशी करने पे मजबूर कर देता हो, तो मत करो। आप अगर आपको आपके अंदर का सूरज आपके भीतर कोई आग ना लगा रहा हो, तो मत करो। जब समय सही होगा और अगर आप चुने हुए होंगे, तो अपने आप होगा और होता रहेगा, जब तक आपकी आखिरी सांस नहीं आती या वो आपकी आखिरी सांस नहीं बन जाता। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, और ना कभी था। चार्ल्स बुकॉस्की की राइटिंग्स बहुत से तरीकों से उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी कहानियों में दर्शाया है। बहुत बड़े नॉवेल्स, बहुत सी पोएट्रीज उन्होंने लिखी है, जैसे कि एक उनकी फेमस पोएट्री है, जैसे कि फाइंड वट एवर यू लव एंड लेट इट किल यू। ये बहुत तरीक़ों से कंट्रोवर्शियल भी है, और लेकिन बहुत तरीक़ों से मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग भी है। उनकी राइटिंग्स को बहुत से लोगों ने बहुत देर के बाद जाकर पढ़ने लायक माना, और बाद में जाके वो इतने ग्रेट पोएट बने, इतने ग्रेट लेखक बने, इतने ग्रेट राइटर बने कि उनका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो उन्होंने ये जो पोएम है, ये स्पेसिफिक राइटरों के लिए लिखी है, और ऐसे ही बहुत से उनके पोएम्स हैं। मुझे उनकी हाल ही में मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, और उनकी कई लिखी चीज़ों में से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी। और ये राइटर्स के लिए भी नहीं आता, ये हर हर तरह की फ़ील्ड के इंसान के लिए आता है, हर तरह के लोगों के लिए आता है, जो किसी काम को शुरू करने के लिए रुके हुए हैं, और अपनी उस सोच को, अपनी इंस्पिरेशन को, अपनी उस मोटिवेशन को, अपनी उस थिन लाइन ऑफ एक आस को, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जो एक मोटिवेशन होती है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उस रोशनी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये पोएम है। बस अपने आप को वहाँ रख कर देखिए, और क्या पता आपको वो मोटिवेशन मिल जाए, तो जो बुकॉस्की आपको देना चाहते हैं। तो यही था ये छोटा सा मी पॉडकास्ट उनकी एक पोएम के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, और जो आजकल के राइटर्स के मुकाबले तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही क्लासिक है। तो अगर आप चाहते हैं उन्हें पढ़ना, तो आपको हज़ारों की वेबसाइट्स पे हज़ारों बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको पढ़ना। मतलब उन्होंने कंट्रोवर्शियल भी बहुत सारा लिखा है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं। तो वो चॉइस होती है, और उन्हें पढ़ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं किसी ऐसी ही एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।